हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर्स माइंड एजुकेशन। आज हम डिस्कस करेंगे मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, जो कि +1 केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मोलैरिटी डिपेंड्स अपॉन वॉल्यूम, मोलैलिटी डिपेंड्स ऑन मास ऑफ सॉल्वेंट। मैं यहां लिख देता हूं वॉल्यूम और मास ऑफ सॉल्वेंट। कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए मोलैलिटी ज्यादा बेटर है कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। पर अगर आपको क्वेश्चन में डेंसिटी नहीं गिवन तो आप मोलैलिटी नहीं फाइंड कर सकते। डेंसिटी का गिवन होना बहुत जरूरी है। चलिए फॉर्मूलास देखते हैं। मोलैरिटी को कैपिटल एम से डिनोट किया जाता है। मोलैरिटी कैपिटल एम इक्वल्स टू मोल ऑफ सल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर आपका वॉल्यूम लीटर्स में है देन यूज दिस फॉर्मूला। अगर वॉल्यूम आपको ml में दिया हुआ है तो आपने 1000 मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट है स्मॉल m स्टैंड्स फॉर मोलैलिटी। फॉर्मूला बेसिक मोल ऑफ solute over mass of solvent into 1000। अगर आपको सॉल्वेंट ग्राम में दिया हुआ है तो आपने 1000 से उसको मल्टीप्लाई करना है फॉर्मूले को। अगर केजी में दिया हुआ है तो आपने ये 1000 नहीं यूज करना। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन मोल को n कहा जाता है। गिवन मास को W से डिनोट किया जाता है। मोलर मास को कैपिटल M से डिनोट किया जाता है। A स्टैंड्स फॉर सॉल्वेंट, B स्टैंड्स फॉर सल्यूट। So therefore solution equals to A plus B। सॉल्वेंट जो होता है वो ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, मोर सल्यूट होता है वो लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। अगर क्वेश्चन में एक्वस सॉल्यूशन कहा गया है, इट इज क्लियर कि उस क्वेश्चन में वाटर इज एक्टिंग एज ए सॉल्वेंट। अगर वाटर नहीं है तो कोई ना कोई उन्होंने सॉल्वेंट जरूर क्वेश्चन में बताया होगा। ध्यान से नोट कीजिएगा। C stands for concentration equals to N stands for mole equals to small m stands for molality equals to capital M stands for molality। ये आपने रूल याद रखना है। वेल स्टूडेंट्स, मैंने यहां पर एक न्यूमेरिकल लिखा है। A compound H2X with molar mass 80 gram is dissolved in solvent having density 0.4 gram per ml, assuming no change in volume upon dilution। ये बात पर आप फोकस करना। assuming no change in volume upon dilution, what is molality of 3.2 capital M solution of compound। अब आपने स्टेटमेंट देख ली है, आपने चेक करना है व्हाट यू हैव टू फाइंड। व्हाट इज मोलैलिटी मींस मोलैलिटी फाइंड करना है। गिवन क्या है 3.2 कैपिटल एम सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड। अब मैंने आपको बताया था 3.2 क्या होता है, कंसंट्रेशन इक्वल्स टू मोल मींस आप 3.2 को एज ए मोल भी यूज कर सकते हो। So small n equals to 3.2। Now students please remember this very important point। जैसे कि इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं डेंसिटी 0.4 गिवन है, रो इक्वल्स टू 0.4 ग्राम पर ml। मेरी इस बात को प्लीज ध्यान से सुनिए। इन केस ऑफ मोलैरिटी के केस में इफ density is given then you
have to let mass, please remember this point, in case of molarity फॉर्मूला होता है मोल ऑफ सोल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। आपने वॉल्यूम फाइंड करना है। अगर क्वेश्चन में डेंसिटी गिवन है तो यू विल लेट मास। अब कितना लेट करना है, दो ही केस है। मास आपने लेट करना है 1000 ग्राम इफ डेंसिटी इज गिवन टू यू। जैसे कि इस क्वेश्चन में डेंसिटी 0.4 ग्राम पर ml दी हुई है, देन यू हैव टू लेट मास इक्वल्स टू 1000 ग्राम। अगर परसेंटेज का क्वेश्चन है देन यू हैव टू लेट 100 ग्राम। अगर यही क्वेश्चन परसेंटेज में होता, कहीं भी 3.2% ऐसे कुछ लिखा हो, देन आपने 1000 नहीं लेट करना, देन यू हैव टू लेट 100 ग्राम। लेट मास ही करना है। मोलैरिटी के केस में मास ही लेट करना है। अगर परसेंटेज है देन 100, अगर परसेंटेज नहीं है देन 1000। नाउ इन केस ऑफ मोलैलिटी, मोलैलिटी के केस में इफ डेंसिटी इज गिवन देन you have to let volume, because मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है मोल ऑफ सोल्यूट ओवर मास ऑफ सॉल्वेंट। मास फाइंड आउट करना है देन यू हैव टू लेट वॉल्यूम। लेट कितना करोगे, वो सेम ही क्राइटेरिया है। अगर डेंसिटी गिवन है देन लेट 1000 ml। अगर परसेंटेज का सवाल है लेट 100 ml। सिंपल क्राइटेरिया है। ऑपोजिट वे में आपने लेना है। मींस अगर क्वेश्चन मोलैरिटी का है, फाइंड करना है आपने वॉल्यूम, तो लेट करोगे मास। अगर क्वेश्चन मोलैरिटी का है, फाइंड करना है आपने मास, तो आप लेट करोगे वॉल्यूम। कैसे लेट करना है, आई हैव एक्सप्लेन्ड यू। अगर डेंसिटी गिवन है नॉर्मल डिजिट्स में 1000 लेट कीजिए। अगर डेंसिटी गिवन है परसेंटेज का सवाल है तो 100 लेट कीजिए। सेम क्राइटेरिया, सिर्फ ऑपोजिट टर्म्स को आपने पिक करना है। इन केस ऑफ मोलैरिटी लेट मास, इन केस ऑफ मोलैरिटी लेट वॉल्यूम। नाउ वी विल डू द न्यूमेरिकल। जैसे कि आपको क्लियर है कि मोलैरिटी का क्वेश्चन है स्मॉल m इक्वल्स टू मोल ऑफ सोल्यूट ओवर मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000। क्वेश्चन में मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है। मास ऑफ सॉल्वेंट भी हमारे पास नहीं है, बट डेंसिटी इज गिवन टू अस। मोलैरिटी के केस में क्या लेट करना है, वॉल्यूम। अगर डेंसिटी नॉर्मल डिजिट में है तो क्या लेट करोगे, 1000। सो इट इज क्लियर दैट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू 1000 ml। पर इन्होंने ये लाइन लिखी हुई है अज्यूमिंग नो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन डाइल्यूशन। मींस सॉल्यूशन में कोई भी चेंज नहीं होगा वॉल्यूम में। मींस यही वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, सेम ही रहेगा 1000, बिकॉज नो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन डाइल्यूशन। जब आपने सॉल्यूट भी मिक्स किया था तब भी सॉल्वेंट में और सॉल्यूशन की वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आया। सो सिंपल क्राइटेरिया, वॉल्यूम इज 1000। फॉर्मूला होता है डेंसिटी इक्वल्स टू मास ओवर वॉल्यूम। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द मास अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। सो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इक्वल्स टू मास। डेंसिटी इज गिवन टू अस 0.4 into 1000, it comes out to be 400 gram of given mass। 400 ग्राम ऑफ गिवन मास। जैसे कि आपको पता है 3.2 कैपिटल M, वेयर कैपिटल M इज कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन क्या होती है, मोल। मैंने आपको क्लियर किया था। सो मोलैरिटी के फॉर्मूले में जब हम वैल्यू प्लेस करेंगे,
so small m equals to mole of solute is 3.2 divided by mass of solvent is 400 grams into 1000. After solving, molality comes out to be 8 mole per kg. So this is our final answer. Well students, I hope आपको ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से आपने मेथड को अप्लाई करना है मोलैरिटी और मोलैलिटी को सॉल्व करने के लिए। मैं एक और एग्जांपल पिक कर रहा हूं मोलैरिटी की। वेल स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने पिक किया है, कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इन मोल पर लीटर्स in sample which has density 1.41 gram per ml and mass percentage of nitric acid being 69%. अब मैंने मोलैरिटी का क्वेश्चन पिक किया है और परसेंटेज की कंडीशन वाला क्वेश्चन पिक किया है। डेंसिटी इज गिवन 1.41 ग्राम पर ml and calculate concentration means you have to calculate the value of capital M. आपको मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है। याद रखिए C equals to N equals to capital M. अगर क्वेश्चन में कुछ ना पता लगे, मोलैरिटी और मोलैलिटी का क्वेश्चन है, कुछ ना पता लगे क्या फाइंड आउट करना है, देन इट इज वेरी मच क्लियर कि आपने कैपिटल M मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है। मोलैरिटी के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कैपिटल M equals to मोल ऑफ solute over volume of solution into 1000. So वॉल्यूम आपने फाइंड आउट करना है। कंडीशन याद रखिए, परसेंटेज का सवाल है, मोलैरिटी के केस में आपने मास लेट करना है। लेट मास इक्वल्स टू 100 ग्राम, बिकॉज परसेंटेज क्वेश्चन में गिवन है तो मास आपने 100 लेट करना है। डेंसिटी इक्वल्स टू मास ओवर वॉल्यूम, यू हैव टू कैलकुलेट वॉल्यूम, सो वॉल्यूम इक्वल्स टू मास ओवर डेंसिटी। मास इज गिवन टू अस 100, डेंसिटी 1.41। इसे सॉल्व करके 70.92 ml इज अवर आंसर फॉर वॉल्यूम। नाउ वॉल्यूम आपने यहां पुट करनी है। मोल फाइंड आउट करने के लिए आपको सोल्यूट नाइट्रिक एसिड इज गिवन 69%। मोलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है HNO3, 1 प्लस 14, मास ऑफ नाइट्रोजन 14 प्लस 16 into 3, it comes out to be 63 ग्राम। नाउ गिवन मास इज, सीधा ही आप इसे कन्वर्ट कर सकते हो, गिवन मास ऑफ HNO3 equals to 69 ग्राम। Now putting the values in the question, आपने मोलैरिटी कैपिटल M फाइंड आउट करनी है। मोल ऑफ सोल्यूट इज गिवन मास दैट इज 69 डिवाइडेड बाय मोलर मास दैट इज 63 इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दैट इज 70.92 ml में है, देन 1000 से आपने फॉर्मूला में मल्टीप्लाई करना है। अवर आंसर कम्स आउट टू बी 15.44 मोल पर लीटर। दिस इज अवर फाइनल आंसर। वेल स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि परसेंटेज के सवाल में आपने 100 लेट करना है, नॉर्मली आपने 1000 लेट करना है। अगर क्वेश्चन मोलैरिटी का है तो आपने मास लेट करना है, अगर क्वेश्चन मोलैलिटी का है तो आपने वॉल्यूम लेट करना है। सो मैंने दोनों एग्जांपल्स क्लियर कर दी है। आई होप कि आपको ये सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, सो दैट और स्टूडेंट्स को भी इजी मेथड्स के बारे में कंसेप्ट क्लियरेंस हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।